और माँ बाप की अजमतों का क्या कहना कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने जिक्र के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस पालनहारे हकीकी और माबूद बरहक ने अपनी बंदगी के फौरन बाद माँ बाप के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया हो और उसका फैसला कर चुका हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि माँ बाप का मकाम कितना अरफो आला और बुलंद बाला। दुनिया ने बहुत ठोकर खाई और दुनिया इस हद तक रस्म और रिवाज की आदी बन चुकी कि अब तकरीबन दुनिया ने जिस चीज को मजबूती से थामे रखा है वो फरा को थाम के रखा है, शाख को थाम के रखा है और जड़ से उसका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। असल जो है उससे उसका रिश्ता कमजोर हो चुका। मिसाल के तौर पर हमने अपनी जिंदगी में रुसूमात को इतना पकड़ लिया और नफिल पर इतना तवज्जो दे चुके कि फर्ज से हम गाफिल हो गए और असल से हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़कर के अर्ज करूं तो अपने बनाए हुए रिश्ते का एहतराम तो इंसान करने लगा, कुदरत के बनाए हुए रिश्ते का एहतराम छोड़ दिया। उसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमने किसी को अपना दोस्त बनाया तो उस दोस्त के माँ बाप का हम जितना ख्याल करते हैं अपने माँ बाप का इतना ख्याल नहीं करते। दोस्त तुमने बनाया और उसके माँ बाप से रिश्ता तुम्हारा बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के साथ रिश्ता तो रब्बे कदीर ने बनाया है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि इस उम्मत ने माँ बाप को जो मकाम देना चाहिए था वो मकाम नहीं दिया, इल्ला माशाअल्लाह। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, पूरी दुनिया मिलकर के आपके लिए बद्दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करें तो किसी की बद्दुआ का असर आप पर नहीं होगा। और अगर पूरी दुनिया मिलकर आपके लिए दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए बद्दुआ करे तो किसी की दुआ का असर आपकी जिंदगी में नहीं होगा। जिस किसी को जो मिला है वो माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआओं से मिला है। ये तो सच है अपनी जगह पर कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो ये तो अपनी जगह पर है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन थोड़ा सा आगे और भी सुन लो, माँ बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने विलायत भी छुपा के रखी है।
विलायत भी छुपा के रखी। आइए मैं आपको समझाऊं। सुल्तानुल मशाइख हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, बिल्कुल नन्हे से थे, और उस बचपने के अंदर मां ने एक मदरसे के अंदर अपने बच्चे को दाखिला दिलवा दिया और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे में पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। आजकल तो कुरान जो पढ़ाया जाता है बस पढ़ा दिया गया, पूरी जिंदगी पढ़कर बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा भी आज तक नहीं समझ सके। और उस जमाने में जब कुरान पढ़ाया जाता तो बच्चे कुरान पढ़ते ही नहीं थे, कुरान समझते भी थे। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा मामूल के मुताबिक मदरसे में गए, छोटे से थे, और उस्ताद पढ़ा रहे थे। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इस आये करीमा पर बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा पहुंचे, अनिश्कुर ली वले वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। बस इतना पढ़ना था। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे, कुरान शरीफ बंद किया और अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज करते हैं कि हुजूर आप इजाजत दें तो मैं अभी घर होके थोड़ी देर में आता हूं। तो उनके उस्ताद गिरामी ने उन्हें इजाजत दी। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी तो देखा बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की वालिदा ने कि बेवक्त बच्चा आ गया, अभी तो छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है, ये अचानक बेवक्त बच्चा कैसे आ गया। बहरहाल बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की वालिदा ने दरवाजा खोला, बेटे को घर में लिया, खूब सीने से लगाया, गोद में बिठाया, पूछा बेटे क्या बात है, मदरसे की छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, तुम बेवक्त घर पे आए हो, कोई खास बात। तो अर्ज करते हैं मां, आज मेरे उस्ताद जब कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो इस आयत करीमा पर जब पहुंचे और जब उन्होंने पढ़ाया कि अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली वले वालिदैन, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत इतनी पैदा हुई कि मैं फौरन वहां से घर आ गया और आकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। मां, मुझसे आपका शुक्र अदा करने में कोई गलती या कोताही रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई आपके एहसान का शुक्र अदा करने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपका शुक्र सही तौर पर अदा कर सकूं। इसलिए कि जब आपका शुक्र सही तौर पर अदा नहीं कर सकता तो खुदा का शुक्र मैं कैसे अदा कर पाऊं। आपने क्या समझा है मां बाप को, आपने क्या समझा है उनके दर्जात को। एक इंसान उस वक्त तक 1000 हाथ तूफान के मुकाबले की सलाहियत रखता है जब तक उसके वालिदैन जिंदा हैं और वालिदैन उससे खुश हैं। और वालिदैन के इंतकाल के बाद उस बंदे की जिंदगी के अंदर एक ऐसा सहारा टूट जाता है जिस सहारे के बलबूते पर वो हर मैदान के अंदर फतह हासिल कर लेता था। कोई ये ना समझे कि मैं आलिम हूं तो मुझे वालिदा की दुआ की जरूरत नहीं, मैं हाफिज हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मालदार हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मुजद्दिद हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं,
मैं वली कामिल हूं तो मुझे माँ बाप की दुआ की जरूरत नहीं। अरे माँ की दुआ की जरूरत सिर्फ आलिम ही को नहीं, हाफिज ही को नहीं, डॉक्टर ही को नहीं, वली ही को नहीं, मुजद्दिद ही को नहीं, नबी को भी माँ की दुआ की जरूरत है। नबी को हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम की वालिदा का जब विसाल हुआ और जब कोहे तूर पर हम कलामी के लिए रब ने हज़रत मूसा अलैहि सलातु व तस्लीम को बुलाया, तो हमेशा बुलाता था अल्लाह, वो जाते थे और रब से हम कलामी का शर्फ हासिल करते थे। लेकिन जब उनकी वालिदा का विसाल हुआ और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने हम कलामी के लिए बुलाया, तो इरशाद फरमाया, मूसा जरा संभल करके आना, जरा संभल करके आना। अर्ज करने लगे, मौला इससे पहले मैं आता था कभी तूने ये नहीं फरमाया, अब तू फरमा रहा है कि मूसा संभल करके आना। तब रब ने इरशाद फरमाया, मूसा इससे पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआएं किया करती थी, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि अब आना तो संभल कर आना। ये माँ का मकाम, माँ बाप का दर्जा हल्का दर्जा नहीं है। और मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, आज के दौर में जितना इंसान अपने शेख की मानता है, मानना भी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। अगर जितना एहतराम वो अपने शेख का करता है करे, इससे भी इनकार नहीं, लेकिन उतना ही अगर अपने माँ बाप का करने लगे तो बहुत ऊंचा दर्जा वो पा सकता है। मुझे याद है जब इंग्लैंड में पहली बार, मुझे सन याद नहीं है लेकिन 30 साल पहले कमोबेश एक अंदाज के एतबार से जब मैं पहुंचा, मेरी दाढ़ी भी काली थी और जवानी भी उस वक्त थी, तो वहां एक सिस्टम था बुजुर्गों के एहतराम का। तो जब हम अपनी कयामगाह से जब बाहर निकलने लगे तो मुझसे उम्र में 20 साल बड़े, 15 साल बड़े वो जूते मेरे लेकर के सामने खड़े हो गए और रख दिया। तो उनको तो मैं कुछ ज्यादा क्या कहता, लेकिन मुझसे कम उम्र के और मेरी उम्र के लोग भी जब इस तरह से करने लगे तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, बेटा ये क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, हजरत आपकी दुआएं लेने के लिए, आप दीन के दाई हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। मैंने कहा, बेटा मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी सारी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हुजूर ने फरमाया कि बाप की दुआ औलाद के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। बेटा कभी अपने बाप के घर के निकलते वक्त तुम अपने बाप के लिए भी इस तरह से जूते रखे हो? अगर तुम इस तरह से करो तो वो जो तुम्हारे बाप के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी।